छत्तीसगढ़ के धन कुबेरों पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ की 13 जगहों पर काले धन के कुबेरों पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और रायगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रायगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी एनके दुबे के ठिकाने पर एसीबी ने छापा मारा। इससे अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की जा रही है। राजधानी रायपुर में भी एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है। एक पटवारी के सुंदर नगर के घर पर छापा मारा गया। आरोप है कि पटवारी मिथिलेश पांडे ने करप्शन के पैसे से कई जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदी। मिथिलेश पांडे सुंदर नगर और डगरिया जैसे पॉश इलाके में पटवारी है। एसीबी की टीम बिलासपुर में 3 अफसरों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कर रही है। बिलासपुर में 3 जगहों पर छापे मारे गए। बिलासपुर जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी आनंद पांडे, खाद्य विभाग के रिटायर्ड सहायक खाद्य अधिकारी गुलाम मोहम्मद और रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी एनके द्विवेदी के बिलासपुर स्थित घर पर छापेमारी की जा रही है। आज सुबह एसीबी की टीम ने विद्या उपनगर, जबड़ापारा और राजस्व कॉलोनी में छापेमारी की। एसीबी की टीम ने छापा मारते ही सबसे पहले मौजूद सभी लोगों को मोबाइल जब्त कर लिया। उसके बाद घर के कोने कोने की छानबीन शुरू की। रिटायर्ड खाद्य अधिकारी के 2 पेट्रोल पंप की जानकारी मिली है। जांजगीर के अकलतरा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। एसीबी के 10 सदस्यों की टीम ने सहायक समिति के सुपरवाइजर अर्जुन यादव के ठिकानों पर छापा मारा। करोड़ों की संपत्ति के खुलासे की उम्मीद है। अर्जुन यादव के घर, दुकान और गोदाम पर छापे मारे गए। कोरिया में जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यूएस राम के घर 7 लोगों की एसीबी की टीम ने छापा मारा और अभी कार्रवाई जारी है। एसीबी के इंस्पेक्टर का कहना है कि 2 घंटे बाद ही मामले में कुछ बता पाएंगे। भोपाल में दालों की कालाबाजारी की वजह से बढ़ते दामों के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कवरेज का बड़ा असर हुआ। इस मामले में प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को दालों के कालाबाजारियों के खिलाफ छापेमारी और कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 20 अप्रैल को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अशोक बर्णवाल को इसकी जानकारी दी थी, जिस पर उसी दिन बर्णवाल ने सभी कालाबाजारियों और दालों के गोदामों की छापेमारी करने की बात कही थी और मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इंदौर और हरदा में दाल की कालाबाजारी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दाल की कालाबाजारी से सट्टेबाजों ने 400 करोड़ रुपए कमाए। इंदौर की 3 कंपनी पर आईटी विभाग ने कार्रवाई की थी। धार जिले के सिंगाना गांव में फूड पॉइजनिंग के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर है। पूरे परिवार ने बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट में रबड़ी खाई। कुछ देर बाद ही 3 मासूम समेत सभी की हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानन में सभी को बड़वानी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरबा में जहरीली सब्जी खाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बीमार हो गए। कुछ दिनों पहले ही सब्जियों पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया था। कोरबा के पतियापाली गांव का ये मामला है। महिला से अभद्रता के आरोपों से गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने इसे साजिश करार दिया। साथ ही उनका कहना है कि उनसे सीएम ने इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की। उनका कहना है कि उनकी और मुख्यमंत्री के बीच सिंहस्थ को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री बाबूलाल गौर के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के लोग ही बाबूलाल गौर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री बाबूलाल गौर के खिलाफ अभद्रता के आरोपों की जांच के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक ये जांच खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निगरानी में होगी। दरअसल गृह मंत्री बाबूलाल गौर पर भोपाल में लो फ्लोर बसों के उद्घाटन के दौरान अभद्रता के आरोप लगे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री बाबूलाल गौर को तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अब से कुछ ही देर में नसरुल्लागंज पहुंचेंगे, जहां पर वो अंत्योदय मेला और नगर परिषद की अटल उद्यान योजना के साथ अन्य योजनाओं के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। भिंड में हर्ष फायरिंग के दौरान हुए हादसे को देखते हुए भिंड प्रशासन ने किसी भी तरह के उत्सव और शादी समारोह में हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग पर रोक लगा दी है। प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के मूड में है। दरअसल 4 दिन पहले सिरसी गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के भाई द्वारा की गई फायरिंग में भाई और भांजे को गोली लगी थी। घटना में भांजे की मौके पर ही मौत हो गई थी। बीते सालों में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। शादी समारोह के अलावा चंबल के भिंड में नेताओं के आगमन पर भी लोग जोश में फायरिंग करते हैं। मुरैना में शादी समारोहों और सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक रूप से हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर विनोद शर्मा ने इस बाबत जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उसके हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल मुरैना में इन दिनों हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राजगढ़ में बारात के दौरान फायरिंग से एक युवक की मौत हो गई। बाराती हर्ष फायरिंग कर रहे थे। राजगढ़ के पचोर में गेहूंखेड़ी गांव की यह घटना है। धमतरी में फूड पॉइजनिंग से बारात में शामिल कई बच्चे बीमार हो गए। घटना मुड़खुसरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बारातियों को शरबत पिलाई गई थी, जिसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। शरबत पीने से 6 बच्चे सहित 20 लोग बीमार हो गए। सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। कोरबा में फूड पॉइजनिंग से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि उरगा थाना क्षेत्र के पटियापाली गांव में गुरुवार दोपहर को परिवार के 6 लोगों की भोजन करने के बाद तबीयत खराब हो गई। पीड़ितों में से एक बच्चे की हालत स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद ठीक हो गई, जबकि 5 लोगों को जांजगीर चांपा के मिशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने हेलमेट पर 4% वैट टैक्स घटाने का फैसला किया है। हेलमेट पर 5% की जगह 1% टैक्स होगा, जिससे हेलमेट के दाम में 40 से 50 रुपए तक की कमी आएगी। सागर के ढाना इलाके में बेबस नदी से जिंदा बम बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आर्मी की मदद से बम को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में बम बरामद हुआ वो ढाना छावनी के फायरिंग रेंज के दायरे में आता है। जानकारी के मुताबिक बम का वजन करीब 10 किलो था। इस बम का इस्तेमाल आर्मी मिसाइलों और तोपों में कारतूस के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसकी मारक क्षमता 700 से 1000 मीटर होती है। बम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आर्मी की मदद से बम को डिफ्यूज किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने रविवार को होने वाली बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि परीक्षा का भविष्य याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। आस्था के महापर्व सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। सिंहस्थ महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। सिंहस्थ महाकुंभ के दूसरे दिन भी घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोग पवित्र शिप्रा नदी में आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। उज्जैन में भूख हड़ताल पर बैठी परी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता की तबीयत बिगड़ गई है। साध्वी को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। दरअसल व्यवस्था से नाराज त्रिकाल भवंता ने कल शाही स्नान का बहिष्कार किया था, साथ ही खाना पीना छोड़ दिया था। उज्जैन सिंहस्थ के आज दूसरे दिन मंगलनाथ जोन में राम मंदिर के सामने पानी का एक टैंकर साधु के पंडाल में घुस गया। ये पंडाल महामंडलेश्वर संत राम किशोर का है। सिंहस्थ महाकुंभ के पहले शाही स्नान के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिप्रा में डुबकी लगाई। अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे सीएम ने कहा कि वो सिंहस्थ में आप श्रद्धालु के तौर पर आए, न कि मुख्यमंत्री बनकर। सिंहस्थ महाकुंभ में आग से बचाव के लिए दमकल की कई गाड़ियों को तैनात किया गया है। पूजा अर्चना के समय या हवन के समय कैंप, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आग पर तुरंत काबू पाने के लिए बुलेट फायर बाइक भी तैनात की गई है। मोदी सरकार की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों की 6 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है। जिन 6 लोगों को राज्य सरकार ने राज्यसभा भेजा है उनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्सर मैरी कॉम, सीनियर पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता, मलयालम अभिनेता सुरेश गोपी और अर्थशास्त्री नरेंद्र यादव के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दलील रखी कि अभी तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए इस पर स्टे दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को। जंतर मंतर पर बैठे श्रीनगर एनआईटी के छात्रों को कांग्रेस का समर्थन। मोदी सरकार के एक भी मंत्री के न पहुंचने पर सवाल। जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुमशुदा फाइलों की पड़ताल कर रहे एक सदस्यीय जांच पैनल को केंद्रीय मंत्रालय ने काम तेजी से पूरा करने को कहा है। विदेशी निवेश के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। पहली बार भारत ने मकाम हासिल किया है। उद्योगपति विजय माल्या की भारत वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय कानून के जानकारों से सलाह ले रहा है। भारत ने 13 मार्च को न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत करेंगे। रियो ओलंपिक में भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर सलमान खान होंगे। थोड़ी देर में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। भारत की अपनी बुलेट ट्रेन के 9 कोच मुंबई पहुंच गए हैं। स्पेन के बार्सिलोना से चले इन कोच को फिलहाल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के यार्ड पर रखा गया है। सीरिया के दमिश्क में सीरिया का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। इसका वीडियो आईएसआईएस ने ऑनलाइन जारी किया है।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अलेप्पो में सीरिया और सेना के विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। पनामा पेपर्स में नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के नाम एक टेलीविजन संदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर ब्रिटेन की चरमपंथ से लड़ने की क्षमता ज्यादा प्रभावी हो जाती है। चीन ने दुनिया की सबसे पावरफुल और लंबी रेंज की मिसाइल डोंगनफेन 41 का टेस्ट किया। मिसाइल सिर्फ आधे घंटे में 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी के अब भी आम्रपाली ग्रुप की ही एक दूसरी कंपनी से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह के पंचकुला स्थित घर पर गेट गिरने से एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने बताया कि बोर्ड ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर भारत के खिलाफ 2014 में सीरीज के बीच में हटने के लिए लगाए गए 4.197 करोड़ डॉलर के वित्तीय जुर्माने को माफ करने का फैसला किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इंसानी क्रूरता का शिकार हुए शक्तिमान घोड़े की मौत से टीम इंडिया के क्रिकेटर और विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली काफी दुखी हैं। कोहली ने ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना मासूम जीव के प्रति व्यक्त की है। वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल पिता बन गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड नताशा ने गुरुवार को बेटी को जन्म दिया। फिल्म मेकर करण जौहर ने फिल्म बार बार देखो का पोस्टर ट्विटर पर जारी किया है। सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म सुल्तान की शूटिंग मुजफ्फरनगर के तीर्थ नगरी शुक्रताल में शूट की गई। ऋतिक रोशन कंगना रनौत विवाद में नया खुलासा हुआ है। कंगना रनौत ने कुछ ईमेल सामने आए जिसमें कंगना ने लिखा है कि वो ऋतिक रोशन से काफी प्यार करती थी और उन्हें खोने का डर भी था।